महू शहर के आसपास विगत एक माह से लगातार बाघ और तेंदुए के मूवमेंट देखे जा रहे हैं। इसकी पुष्टि वन विभाग ने भी की। इसके बावजूद ये वन्य प्राणी अभी तक पकड़ से बाहर है। अब ये आदमखोर भी हो चुके हैं, जिसके कारण आसपास के ग्रामीण परेशान है, दहशत में है। वहीं एक बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी है बाघ के शिकार के बाद में। अब इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है और किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, साथ ही बाघ और तेंदुए को पकड़ने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण जी से। साथ ही उनके साथ में हमारे अतिथि हैं डीएफओ साहब, वे भी हमें पूरी जानकारी देंगे। प्रवीण जी, जैसा कि महू शहर के आसपास कई माह से बाघ और तेंदुए के मूवमेंट देखे जा रहे हैं, और तो अब उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं जमाई गई है? बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा। पिछले एक माह से तेंदुए और बाघ की मूवमेंट मलेंडी गांव में बनी हुई है। ग्रामीणों में दहशत है। लगातार वन विभाग जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन चला रहा है। 2 दिन पूर्व जो है वो आर्मी के साथ भी सर्चिंग ऑपरेशन किया था, क्योंकि जो मलेंडी गांव में तेंदुआ और बाघ के जो मूवमेंट है, उन्हीं में से आर्मी वॉर कॉलेज में भी जो है वो मूवमेंट देखी गई है। तो ये इस तरह की मूवमेंट देखने के बाद लगातार वन विभाग सतर्कता के साथ सर्चिंग जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डीएफओ नरेंद्र पंडवा साहब। सर, कब पहली बार जो है वो बाघ की मूवमेंट और तेंदुए की मूवमेंट जानकारी लगी थी? देखिए, लगभग जो बाघ की मूवमेंट तो है, एक माह पूर्व वहाँ पर ज्ञात हुई थी। लेपर्ड की मूवमेंट चूँकि ओवर द टाइम जो जंगल में, इंदौर के जंगलों में सुधार हुआ है, और ख़ासकर हमारे चोरल, महू क्षेत्र में और मानपुर एरिया में जो लगातार जंगल अच्छा हुआ है, प्लांटेशन और इन सब हुए हैं, उसके कारण यहाँ पर एक अच्छा जंगल विकसित हुआ है। और धीरे धीरे हमारे यहाँ पर हर्बीवोर की पॉपुलेशन भी बढ़ी है, और उनको ध्यान में रखते हुए अब लगातार यहाँ पर जो हमारे लेपर्ड हैं उनका जो हैबिटेट है वो बनने लगा है। धीरे धीरे टाइगर भी फॉलो करके यहाँ पर आया है। तो ये हमारे एक अच्छे संकेत है, और हम लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह अगर कोई जो हमारे वाइल्ड लाइफ है और जो नियर बाई विलेज हैं वो सब कोएग्जिस्ट करके रहना सीखें, और इसी के प्रयास में हम लोग लगातार उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। लगातार जो मूवमेंट है टाइगर की, वो तो जंगल में ही रही है, लेकिन लेपर्ड और कई बार लेपर्ड और टाइगर हमारे जो कई मवेशी जंगल जाते हैं, या फिर लेपर्ड तो कहीं जैसे आसपास के जंगली कुत्ते अगर वो होते हैं, उनके पीछे भी गांव की तरफ, या फिर जैसे आर्मी वॉर कॉलेज में वहाँ पर भी कई बार जैसे कहीं जो फूड वेस्टेज वगैरह डालते हैं उनके पीछे कुत्ते आते हैं, उनको देख के लेपर्ड आ जाता है। तो ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। जब से मूवमेंट हमको पता पड़ी है तब से लेकर अभी तक कितने शिकार जो हो चुके हैं मवेशियों के कह लें, और कल जो है वो एक दुखद हादसा भी हुआ, बुजुर्ग की एक मौत भी हो गई। देखिए, जो वन्य प्राणी का होता है, टाइगर जनरली 5 से 7 दिन में एक किल करता है। तो अभी हमारे महू और मानपुर क्षेत्र में लगभग हमें 2 से 3 किल यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और लेपर्ड के द्वारा भी 1 किल किया गया था आशापुरा में। और इसके अलावा और कोई अभी अभी हमें वो किल का सूचना नहीं मिली हुई। लेकिन बुजुर्ग का जो है वो दुखद शिकार हुआ है जिस तरीके से कल। पूरे मूवमेंट के बाद अब हमने अपनी सर्चिंग किस तरीके से बढ़ा दी? देखिए, जैसे ही टाइगर का मूवमेंट महू क्षेत्र में पहले देखा गया था, महू के आर्मी एरिया और इन सब में कंटोनमेंट में टाइगर मूव किया था, उसके बाद लगातार वन विभाग उस पर नज़र रखे हुए था। और पहला प्रयास हमारा जो था कि चूँकि एक रहवासी क्षेत्र में घूम के जाने के बाद भी वो किसी भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया टाइगर, तो हमें ये आभास था कि वैसे टाइगर की मूवमेंट लगातार आती रहती थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक पहली बार टाइगर यहाँ पर रुका है। और हम लोग का कोशिश था कि वो जंगल की तरफ मूव करे, और वो जंगल की तरफ मूव भी किया। लेकिन जो कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसमें ये था कि वो जंगल पहले वो महू के जंगल में था, फिर धीरे धीरे मानपुर की तरफ गया, फिर धार की तरफ भी गया। उसको हम लगा सतत मॉनिटरिंग कर रहे थे, और फिर वापस वो बैकवर्ड आने लगा। तो उस मॉनिटर को, उस जो उसकी दिशा को हम लोग लगातार, मतलब उस हमारी सूचना में नहीं आया, रात को ही वो मूव किया, ऐसा प्राप्त हुआ। जैसे संज्ञा, मतलब हमने जितने भी एविडेंस देखे उसके आधार पर वो रात में ही मूव किया है। तो अब हम लगातार उसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने भोपाल से भी हमारी एक रेस्क्यू की टीम बुलाई है, वो भी हमें मदद करेगी, और कोशिश करेंगे कि हम उसको 1-2 दिन में उसके मूवमेंट, क्योंकि
कोई किसी भी वन्य प्राणी को, खासकर टाइगर को ट्रैंकुलाइज करना और केज में लाना वो बहुत आसान काम नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और उसमें अभी जो भी लोग उसमें लिप्त होते हैं उनकी जान पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो हमें एक प्रॉपर हाइट पे एक लोकेशन मिलनी चाहिए जहाँ से हम उसको ट्रैंकुलाइज कर पाएँ, या फिर हम उसको पिंजरे में लाने के लिए भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टाइगर बहुत शातिर कई बार पिंजरे लगाए जा चुके हैं इस पूरे बाघ टाइगर और लेपर्ड की मूवमेंट के बाद। बिल्कुल, हम लोगों ने लगातार पिंजरे लगाए हैं, और कई बार जैसे मॉनिटरिंग में भी था, तो पहले जब था तो वो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश भी किए थे, लेकिन चूंकि बाघ चोटिल था तो उस समय ट्रैंकुलाइज करना संभव नहीं था, उसको एक तरफ चोट भी थी। तो हम यही मान के रहे थे कि चोटिल होने के कारण वो गाँव के आसपास भटक रहा है और मवेशियों का शिकार कर रहा है। और अब धीरे धीरे मुझे लगता है उसकी चोट भी भर गई है, और पिछले जो कुछ फोटोग्राफ आए थे उनमें उसकी चोट हमें कमी दिखाई दे रही थी, तो वो हील हो चुकी है। तो अब हम कोशिश कर सकते हैं उसको ट्रैंकुलाइज भी करें। सर, हमने देखा कि जब मवेशियों का शिकार किया, कल जिस तरीके से बुजुर्ग का हुआ, हमें मुआवजा भी देना पड़ता है। कितना मुआवजा अब तक हम दे चुके हैं? देखिए, मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार अभी वर्तमान में ही शासन ने जो जनहानि के लिए मुआवजा हुआ करता था वो 4 लाख से बढ़ा के 8 लाख किया है। और इसकी राशि कल हमने जो मृत सुंदरलाल जी के परिवार के जो उनके बेटे थे, उनकी पत्नी थी, उनको अंत्येष्टि और अन्य प्रोग्राम के हेतु अन्य कार्यक्रम के लिए हमने नगद 25,000 की राशि दी। उसके बाद जो शेष उनका जो 7,75,000 की राशि है वो आज उनको ट्रेजरी के माध्यम से उनके खाते में पहुंच जाएगी। मवेशियों को लेकर भी हमें मुआवजा देना पड़ा? बिल्कुल, जो भी मवेशी और इनका शिकार होता है, शासन के नियम अनुसार उनको भी हमें मुआवजा देना होता है, और सबका अलग अलग मुआवजा शासन ने तय किया हुआ है। गाय का, भैंस का, बकरी का, जो भी उनकी कीमत होती है उसके अनुसार हम लोग उनको मुआवजा तत्काल, क्योंकि ये लोक सेवा गारंटी के अंदर आता है, तो इसको टाइम बाउंड मैनर में हमको देना होता है। सर, सेना के साथ भी हम सर्चिंग ऑपरेशन चला चुके हैं, सफलता नहीं मिली है, प्रयास हमारे जारी हैं। थर्मल ड्रोन से भी अब हम कुछ प्रयास करेंगे क्या, कुछ इस देखिए, सेना के एरिया में हम पहले भी 2 बार थर्मल ड्रोन से सर्चिंग कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि सेना के एरिया में भी कई सारे उनकी बाउंड्रीज, एक तो मल्टीपल कैंपस हैं, तो कई बार किसी और कैंपस में होता है, दूसरी बार किसी और कैंपस में होता है, और सारे कैंपस में लोगों ने आवाजाही की सुविधा के अनुसार कुछ कुछ गैप बनाए हुआ है। कई जगह बाउंड्री के आसपास कोई बड़ा पेड़ होता है आइदर साइड, तो उन पर भी लेपर्ड बहुत आसानी से चढ़ के अंदर आ जाता है। और एक बार जब वो मूवमेंट देख लेता है कि यहाँ पर हमें या तो वाइल्ड प्रे डॉग्स मिल जाएंगे या फिर कोई मवेशी मिल जाएगा, तो वो कोई भी इजी प्रे के लिए वो वहाँ पे घुस जाता है। और कई बार जैसे आर्मी एरिया में हम लोगों ने पहले भी उनको हिदायत दी है कि जितना भी फूड वेस्ट होता है, मीट वेस्ट होता है, उनके पीछे कुत्ते आते हैं, और फिर कुत्ते को पीछे लेपर्ड आ जाता है। तो इसको हम लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करें। उनको भी हमने ये बात बताई है कि हमें लगातार जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर करना होगा। सर, जब हम मलेंडी और आर्मी वॉर कॉलेज की बात करते हैं, तो वहाँ जो लेपर्ड है वो दोनों एक ही है जो मूवमेंट यहाँ और वहाँ कर रहा है, कुछ इस तरह का? नहीं, लेपर्ड वॉर कॉलेज और इनमें हो सकता है लेपर्ड एक ही हो, उसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कम से कम 2 से 3 लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बना रहता है। आशापुरा में भी लेपर्ड का मूवमेंट रहता है, आर्मी वॉर कॉलेज के यहाँ पर भी रहता है, और एक मलेंडी के जंगलों में भी लगातार बना रहता है। सर, क्या कारण है, मतलब जैसे आप बता तो रहे हैं कि हमारा हैबिटेट बहुत बेहतर हो गया इसलिए ये करें, लेकिन क्या हम भी जंगलों की ओर घुसते जा रहे हैं, उसका भी एक कोई कारण बनता हुआ नज़र आता है आपको? बिल्कुल डेफिनेट। जैसे पहले डेवलपमेंट की उसमें हम लोग उनके घरों में घुसे हैं, और अब जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब वो अपना, क्योंकि उनको भी एरिया कम पड़ने लगा, जैसे हमें घर छोटे पड़ने लगते हैं, उनको भी अपना घर, एक जो हैबिटेट है वो छोटा पड़ने लगा है। तो वो भी अब थोड़ा धीरे धीरे, जब उनकी पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, तो वो भी गाँव की तरफ और इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आने वाले समय में और संख्या कुछ क्योंकि जिस तरीके का वातावरण हम पूरे इस इंदौर रेंज में बनाए रखे हुए हैं वो उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, तो आने वाले समय में संख्या और बढ़ेगी, कुछ ऐसा खतरा और बढ़ने का है? ठीक है, संख्या एक क्या होता है कि पूरा जो प्रकृति है वो अपना मतलब एक इकोसिस्टम और एक बैलेंस बना के रखती है। जैसे जैसे अगर कोई पॉपुलेशन किसी की बढ़ती है, ऑटोमेटिक उसको ख़त्म करने के लिए उनको भी तो फूड चाहिए, पानी चाहिए, अगर वो नहीं मिलने लगेगा
तो वो अपने आप ख़त्म होने लगेंगे, वो उतना वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे। अभी जितने टाइम तक फूड और ये प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा, उनको शिकार मिलता रहेगा, वो लोग ब्रीड कर पाएंगे। और जैसे जैसे वो ख़त्म होगा, उनके लिए उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी ख़त्म होगा, उनका ब्रीडिंग भी कम हो जाएगा। आखिरी सवाल सर कि हम आज किस तरह का ऑपरेशन लेकर चल रहे हैं ताकि जो है वो बाघ या तेंदुए के जो है वो हम किसी न किसी तरह के उनको नियंत्रित कर पाएँ? देखिए, अभी मॉर्निंग से ही एक रेस्क्यू और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो मऊ वॉर कॉलेज में चल रहा है। एक जो एमसीटी इनका कैंपस था आर्मी का, वहाँ से लेपर्ड मूव करके आर्मी वॉर कॉलेज में गया। उसको सर्च और रेस्क्यू करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और होपफुली वो हो भी गया होगा और सक्सेसफुल रहा होगा। इसी के बाद हम लोग, जैसे ही हमारी भोपाल की टीम भी आती है और हमारी टीम भी लगातार मॉनिटर करती है, हम लोग बाघ के लिए भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करेंगे। और चूँकि बाघ को पकड़ना आसान काम नहीं होता, उसको पहले जब भी कोई हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए हमें कम से कम उससे 2 से 3 दिन का डाटा होना चाहिए उसके मूवमेंट का। और ये जो बाघ है, ये लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, ये किसी एक हैबिटेट में नहीं रह रहा है, तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि हम इसको कैसे मतलब कैप्चर करें या फिर रेस्क्यू कराएं। सर जब हमारे पास साधन संसाधन की कमी महसूस हुई इसीलिए हमने बाहर से बुलाया, या ये लगातार लोकेशन बदलने के कारण हमारे सामने बड़ी चुनौती है? बिल्कुल, लगातार लोकेशन बदलने के कारण मेन चुनौती है। हमारी खुद की टीम भी इतनी कैपेबल है कि हम लोग उसको रेस्क्यू करा पाएँ। इंदौर की टीम ने कई सारे रेस्क्यू कराए हैं, हमारी रेस्क्यू टीम ने, जो राला मंडल में सिचुएटेड है। और हम लोग पूरे रीजन को कैटर करते हैं। और चूँकि यहाँ पर हम लोग लगातार इवन इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर में भी लेपर्ड पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही है और टाइगर मूवमेंट भी लगातार देखा गया है। तो हम लोगों ने एक प्रपोजल भी दिया है यहाँ पर, एक वर्ल्ड क्लास यहाँ पर हमारा एक रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए, जो हम लोग उधर धार रोड पे प्लान कर रहे हैं उसको, कि एक रेस्क्यू सेंटर हमारे यहाँ बनेगा, जिसमें हम लोग कई सारी टीम, जैसे कई बार होता है कि अभी इशू ये रहता है कि अगर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, अगर हमारा गुड हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इशू आया एनिमल को, तो उसके लिए हमें रश करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर जू की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, संसाधन बहुत लिमिटेड है, तो अल्टीमेटली हमें रश करना पड़ता है भोपाल में, जो हमारा वन विहार है। तो इतना दूर ले जाना इतने शॉर्ट टाइम में, तो इसमें वन्य प्राणी को हानि होने की संभावना रहती है। तो इंदौर रीजन के लिए भी, चूँकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है और लगातार हमारे यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी एक रेस्क्यू सेंटर के लिए भी एक अपना प्रस्तावित किया हुआ है। सर चुनौतीपूर्ण और हो जाएगा क्योंकि ग्रामीणों में आक्रोश है, मवेशी इतने चले गए, वृद्धजन की मौत हो गई, उसके बाद अब आपके सामने और चुनौती हो जाएगी क्योंकि अगर बाघ का और ग्रामीणों का कहीं आमना सामना हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से दूर रहें, तो वन्य प्राणी को किसी तरह का नुकसान न हो, ये भी हमारे लिए बड़ा एक पॉइंट है कि ग्रामीणों से भी उसको बचा के रखना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं सच कहूँ, जैसे मैं कल भी मौका स्थल पे गया था, ग्रामीणों का एक लाजवाब समर्थन था। कभी भी ऐसा आक्रोश का माहौल में ग्रामीणों में मुझे देखने को नहीं मिला। उनका ये ज़रूर था कि वो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग फ्री तरीके से घूम सके, हमको भी अपना स्वच्छंद विचरण का अधिकार हो, ये उनके मन में भाव था। लेकिन उनके मन में भाव ये नहीं था कि हमारे किसी परिवार के या फिर गांव के आदमी को इसने मार डाला तो इसको हम मार डालेंगे, इस तरह का भाव नहीं है। तो ये एक हमें दिखाता है कि हमारे यहाँ पर जो ग्रामीणों ने एक कोएग्जिस्टेंस वाली जो नीति है उसको अपनाया है। उनके मन में ऐसा भाव नहीं है कि हम लोग वन्य प्राणी हमारे दुश्मन हैं या फिर हमारे लिए खतरा है। हालांकि जो कल की घटना थी काफ़ी दुखद थी और दुर्भाग्यपूर्ण थी। ये ऐसी सिचुएशन कभी आना नहीं चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वन्य प्राणी भी अपना सतत और भ्रमण करें, और हमारे ग्राम के लोग भी हैं जो उनकी आजीविका है, जो जो हमारे जंगलों को उपयोग करते हो, चाहे चराई के लिए करते हों चाहे लकड़ी के लिए करते हों, वो भी अपने मतलब फ्री होकर कर सकें, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे। लेकिन उसी के लिए हमने कहा कि जो अभी जो सिचुएशन पड़ रही है वो टेम्प्रेरी है कि लेपर्ड तो ठीक है, वो जनरली मनुष्य पर हमला नहीं करते हैं।
टाइगर में जब उसने किस परिस्थिति में टाइगर से उनका जो सुंदरलाल जी का भेंट हुआ वो हम जान नहीं पाए हैं अभी तक भी, क्योंकि अगर हो सकता है कि उसने मवेशी के ऊपर हमला किया हो और मवेशी को बचाने में सुंदरलाल जी थोड़े गए होंगे तो उन्होंने उस पर भी हमला कर दिया, या एक संभावना ये बनती है कि वो एक महुए के पेड़ के नीचे उन पर हमला हुआ है, तो कहीं वो महुआ गुल्ली वगैरह बिनने लग गए हों, तो कई बार क्या पीछे से बैठा हुआ था तो जानवर एक जो छोटा मतलब इंसान अगर पीछे बैठा हुआ तो उसको जानवर की तरह दिखता है ना, तो उस भ्रम में उसने उन पर हमला कर दिया हो, और फिर जब एक बार मार देता फिर उसके बाद फिर वो टाइगर कुछ नहीं सोचता है, फिर उसके बाद तो फिर शिकार अपनी तरह देखता है वो। उम्मीद करते हैं सर जल्द रेस्क्यू हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग इस बार 2-3 दिन में इसको अच्छा प्रयास करके रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे, और नहीं तो हम लोग जितना भी होगा उसको प्रयास करते हुए, हमारा लगातार प्रयास तो ये रहता है कि हम लोग उसको जंगल में रखें, कहीं भी गांव के आसपास ना भटके, ये हमारा प्रथम प्रयास रहता है, और जब कहीं जनहानि वगैरह इस तरह की वो हो जाती है तो हमारी प्राथमिकता उसको रेस्क्यू करने की बन जाती है। तो बिल्कुल ठीक रवि, जिस तरीके से नरेंद्र पनवा साहब ने बताया कि भोपाल से रेस्क्यू टीम पहुंचने ही वाली है, उसके बाद जो है वो बाघ को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास ये होगा कि उसको जंगल में भेजा जाए, लेकिन जनहानि के बाद ये खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए उसको रेस्क्यू करके आगे कहीं और घने जंगलों में छोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में वन विभाग को बड़ी सफलता मिलेगी, और आने वाले समय में जो है वो जो दहशत का माहौल है मलेंडी में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। ये तो इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत, साथ ही उनके साथ डीपो थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि तेंदुए और बाघ की मूवमेंट जो देखी जा रही है जल्दी ही इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा और ये दहशत का माहौल अब जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए डिजियाना न्यूज के साथ।